जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाई ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। HSSC मैथ टेस्ट सीरीज ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए आज ये हमारा 10वां दिन है। चलिए शुरू करते हैं। एक वस्तु को 50 रुपए में बेचने से होने वाली हानि की प्रतिशतता वही है जो उसे 70 रुपए में बेचने से होने वाले लाभ की प्रतिशतता है। उस वस्तु पर उपरोक्त लाभ या हानि की प्रतिशतता क्या होगी, ये हमने बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे इसको देखो सोल्व करेंगे। 50 रुपए में बेचने से होने वाली हानि, सबसे पहले मैं इसको ट्रिक से करवा देता हूं एक बार। ट्रिक क्या रहेगी इस क्वेश्चन की, देखो 50 रुपए में बेचने से होने वाली हानि और 70 रुपए में बेचने से होने वाले लाभ की प्रतिशतता, 70 में से 50 माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा 20। और इनको एक बार दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 5 12, यानी कि 70 और 50 कितना, 120। काटेंगे तो यह आ जाएगा 1/6। और 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3%। सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो थी इस क्वेश्चन की ट्रिक। एक बार माइनस कर देंगे ऊपर, एक बार जोड़ देंगे नीचे, और बस परसेंटेज निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। अब ये आया कैसे है, देखो 70 रुपए में बेचने से होने वाले लाभ, मान लीजिए उसे पी का लाभ हुआ है, पी रुपए का, तो 70 रुपए में बेचने से उसे जो लाभ हुआ है वो माइनस कर देंगे। यहाँ से देखो पी रुपए का लाभ हुआ है, हम मान लेते हैं पी क्रय मूल्य, मान लेते हैं यहाँ पर पी क्या है, ये है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य मान लेते हैं पी है वस्तु का। अगर क्रय मूल्य पी है तो यहाँ पर क्रय मूल्य पर ही लाभ हानि ज्ञात करते हैं, तो इसको गुणा में 100 कर लेंगे। ये किसके बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य 50 रुपए में बेचने से होने वाली हानि के बराबर। अब ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 100 से 100 को काट देंगे, पी से पी काट देंगे, यहां से करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे, देखो 50 इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 120, उधर हो जाएगा 2p। तो यहां से p की वैल्यू आ जाएगी 60 रुपए। कॉस्ट प्राइस आ गया आपका कितना, 60 रुपए कॉस्ट प्राइस आ गया। 50 रुपए की में बेचने से होने वाली हानि, 60 रुपए की चीज है, 50 रुपए में बेच दी, कितनी हानि हुई है, 10 रुपए की। कितने पर, 60 रुपए पर। 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3%। यहां से ऐसे आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, पी को हमने क्या मान लिया, कॉस्ट प्राइस। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। मिश्रण वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 60 लीटर का मिश्रण है ये। जब भी आपको मिश्रण का क्वेश्चन दिखाई दे तो ये समझ जाना, उसमें क्या होता है, जो चीज उसमें, जैसे इसमें पूछेगी कि पानी की मात्रा कितनी और मिलानी चाहिए कि अनुपात ये हो जाए 1:2, तो जो चीज मिलाई जा रही है उसके अलावा जो दूसरी चीज होगी उसको क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। देखो कैसे, यहां पर हम लिख लेते हैं एक बार, दूध और पानी ये मिश्रण दे रखा है, कितना है, 2:1 है। ठीक है, अब कितना अनुपात करना है, 1:2 करना है। 1:2 करना है तो पानी की कितनी मात्रा और मिलानी पड़ेगी। यहाँ पर पानी मिलाने की बात हुई है लेकिन दूध पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले वाले मिश्रण में 2 यूनिट दूध है और दूसरे वाले में 1 यूनिट है, तो इसको बराबर करने के लिए हम 2 से गुणा कर देंगे। अगर यहाँ पर 2 से किया तो यहाँ पर भी हम 2 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 2, और ये हो जाएगा 4। पहले पानी की मात्रा 1 यूनिट है, अब 4 यूनिट होगी। कितना मिलाया है, 3 यूनिट पानी मिलाया है। जबकि टोटल मिश्रण कितना था, 60 लीटर का था। 2 और 1 कितना, 3, किसके बराबर दे रखा था, 60। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 20। ठीक है, 60 को 3 से भाग देकर देख लेना। तो 3 यूनिट पानी मिलाया है, इसको भी हमने क्या कर देंगे, 20 गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6। तो इसका मतलब 60 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा, तब जाकर अनुपात 1:2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए एक कार्य को एक्स पुरुष 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि 6 पुरुष और होते तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो पुरुषों की मूल संख्या कितनी थी, यानी कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू बतानी। देखो एक्स अगर पुरुष थे तो काम को 30 दिन में कर देते, तो ये आपका कुल काम हो जाता। देखो कुल काम, इसको हम किसके बराबर रख सकते हैं, अगर पुरुषों की संख्या 6 अधिक होती तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता, यानी कि जो 30 दिनों में समाप्त हो रहा था
अब वो 20 दिनों में समाप्त हो जाता। ये भी आपका क्या है, कुल काम। दोनों बराबर कर दिए हमने। अब देखो ये हो जाएगा 30x इज इक्वल टू 20 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20x प्लस 6 दूनी 12 यानी 120। तो 20x को इधर ले आएंगे तो ये बच जाएगा आपका 10x इज इक्वल टू 120। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। यानी कि ये पुरुषों की जो मूल संख्या थी वो कितने पुरुष थे यहाँ पर, 12। एक दुकानदार खरीदते और बेचते समय गलत वजन का प्रयोग करके 10% तक की धोखाधड़ी ग्राहक के साथ करता है तोलने में, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पर दुकानदार खरीदते समय भी और बेचते समय भी दोनों टाइम वो क्या कर रहा है, गलत उसका वजन का प्रयोग करके 10% की धोखाधड़ी कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ट्रिक से करेंगे। कितने परसेंट लाभ लिया उसने, देखो 10% प्लस 10% प्लस 10 × 10 अपॉन 100 कितना आ जाएगा, देखो 21% लाभ ले गया वो। बेचते समय और खरीदते समय उसने कितने परसेंट टोटल, अगर वो 10% की धोखाधड़ी करता है तो उसका लाभ कितना परसेंट है, 21% है। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि एक बेईमान दुकानदार बेचते समय गलत वजन का प्रयोग करके 10% की धोखाधड़ी कर देता है, तो क्वेश्चन अलग ढंग से हो जाता है। फिर ये यहाँ पर क्या था, बेचते समय भी और खरीदते समय भी, तो ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, आंसर आ जाएगा 21% का लाभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं, और एक पाइप है सी जो खाली करने वाला पाइप है, वो टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो क्वेश्चन ये है, अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, दोनों भरने वाले और एक खाली करने वाला, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन हम ऐसे कर सकते हैं, ये है ए पाइप, ये है बी पाइप और ये है सी पाइप। सी को माइनस में लिख लेते हैं क्योंकि ये खाली करने वाला है। तो ए टंकी को कितनी देर में भरता है, 5 घंटे में। बी पाइप भरता है 6 घंटे में और सी खाली कर देता है उसे 12 घंटे में। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 60, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5। ये माइनस का लिख लेंगे क्योंकि खाली करता है। ये उनकी अक्षमता है, यानी कि एफिशिएंसी है काम करने की पाइपों की। कहने का मतलब ये है, 1 घंटे में ए पाइप 12 लीटर पानी भर देता है, बी 1 घंटे में 10 लीटर पानी भरता है, सी 1 घंटे में 5 लीटर खाली कर देता है। तो तीनों एक साथ अगर खोल दिए जाए, देखो तीनों को एक साथ खोलेंगे तो ए प्लस बी और सी खाली करने वाला है, तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा। देखो ए है 12, 10 और ये -5, तो कितना पानी भरेगा यहाँ पर, देखो 17 लीटर। 1 घंटे में 17 लीटर भरता है, तो 60 लीटर कितने घंटे में भर जाएगा। ये आपका हो जाएगा 3 सही 9/17 घंटे में। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक किले में 2000 सैनिकों के लिए 20 दिनों का भोजन पर्याप्त है, लेकिन कुछ सैनिकों का ट्रांसफर करके दूसरे किले भेज दिया जाता है तो खाना 25 दिनों तक चलता है। तो कितने सैनिकों का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर किया गया है। देखो 2000 सैनिक थे कुल, अगर ये 20 दिन के लिए पर्याप्त था तो कुल आ जाता ये भोजन। लेकिन क्या हुआ है, 2000 में से मान लीजिए एक्स सैनिक हैं, उनका ट्रांसफर कर दिया और जो भोजन बच गया वो केवल और केवल 25 दिन के लिए पर्याप्त था। बस क्वेश्चन ये है, इसको सोल्व करो, 25 से काट के लो सीधा, 25 8 2 से 0, तो 2 8 16, 1600, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2000 माइनस एक्स। तो 1600 को ले जाएंगे इधर और x को ले आएंगे इधर, तो x हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा 2000 में से 1600 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 400। और यही हमने बताना था कितने सैनिकों का स्थानांतरण किया गया था। हमने मान के चले थे x सैनिकों का स्थानांतरण किया गया था, x की वैल्यू कितनी है 400 सैनिक, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। साइन थीटा माइनस कोस थीटा अगर 0 दे रखा है तो ये क्वेश्चन पूछा गया था टेन थीटा प्लस कोट थीटा क्या होगा। देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा अगर 0 है तो यहां से हम क्या करेंगे, साइन थीटा ऐसे लिख कर कोस थीटा को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि
कोस थीटा। थीटा बराबर है दोनों, कोसाइन थीटा और कोस थीटा किस एंगल पर बराबर होते हैं? 45 डिग्री पर। यानी दोनों का मान 45 डिग्री पर एक होता है। इसका मतलब हमें पता चल जाएगा थीटा एंगल कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का। तो यहाँ पर 45 डिग्री रख देंगे, तो टेन 45 डिग्री आपको पता है कितना होता है? एक, और कोट 45 डिग्री क्या होता है? एक। आंसर आ जाएगा सीधा 2। ऐसे सोल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। साइन थीटा कोस थीटा, एक तरीका और बताता है इसको करने का। देखो, एक तो तरीका ये है, करना तो आपने वैसे ऐसे ही है। यहाँ पर देखो साइन थीटा कोस थीटा के बराबर है, तो टेन थीटा को प्लस कोट थीटा बताना है। तो टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा, प्लस कोट थीटा क्या होता है? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। आपको पता है साइन थीटा किसके बराबर है? कोस थीटा की। तो यहाँ पर साइन की जगह कोस थीटा रख लेते हैं, इसको काट दो, ठीक है। आपको पता है कोस थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा की। तो इसको यहाँ पर साइन थीटा लिख ले। तो कोस से कोस, साइन से साइन, फिर भी अब आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2। एक तरीका ये भी है इसे करने का। एक धावक 200 मीटर दौड़ 24 सेकंड में पूरी कर लेता है। देखो 200 मीटर वो दौड़ता है कितनी देर में? 24 सेकंड में। तो ये उसकी चाल आ जाएगी मीटर पर सेकंड में, दूरी बटे में समय। तो ये चाल आ जाएगी। लेकिन बताना क्या है कि किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। इसको अगर हम और काटना चाहें तो काट सकते हैं। 4 छिका 24, 4 पांजे 20 और ये 0, तो 2 से और काटेंगे तो 2 तिया 6 और ये 25। कहने का मतलब है 25/3 मीटर पर सेकंड उसकी चाल है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में। जब भी मीटर पर सेकंड से हम किलोमीटर पर जाते हैं तो हमें 18/5 से गुणा करना होता है। यहाँ पर 18/5 से, वो मैं बता दूंगा इसको 18/5 से गुणा क्यों करते हैं। तो इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो ये 5 पर, 3 से काटेंगे तो 3 छीके 18 और 6 पांजे 30। यानी कि अब उसकी जो स्पीड आ जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछता है तो। एक कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गतिमान है, तो मीटर पर सेकंड में क्या होगी चाल इसकी? जब किलोमीटर से आप मीटर पर सेकंड पर जाओगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा 90 गुणा में 5/18, 18 पांजे 90, तो 25 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं बताता हूं कि इसको 18/5 या 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई किया जाता है। देखो यहां पर बता देता हूं मैं। मान लीजिए स्पीड कितनी है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा दे दी। आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और 1 मिनट में ना सॉरी 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है? 3600 सेकंड। इससे डिवाइड कर दिया हमने। 0 से 0, 2 से काटेंगे तो 2 पाँचे 10 और 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 आठे 16, यानी कि 5/18। ये क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकंड में, ठीक है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा है स्पीड, 1 किलोमीटर पर आवर है। इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करके देखा तो पता चला कितना है? 5/18। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। डिवाइड करके देख लिया तो ये हमारा एक कंक्लूजन निकल के आया है कि 5/18। जब भी आपसे स्पीड जैसे इसमें पूछी गई थी 90, मान लीजिए 72 है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हम 5/18 से गुणा कर देंगे तो 18 चौका 72, तो 5 चौका 20, तो ये 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी। और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने ये करवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर एक्स है तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स। इसमें से साइन बाहर ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा क्या? यहाँ पर बच जाएगा आपका 1/, कोस स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू एक्स।
ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस, अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स, ये बचेगा। और आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा इंटू बचेगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर? एक्स के बराबर। आंसर भी यही है। अगर ये इसके बराबर है तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा भी क्या बराबर होगा? एक्स के। सिकेंट थीटा, सेक थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा अगर जीरो है तो हम क्या कर सकते हैं इसको? देखो सिकेंट थीटा बराबर है प्लस का हो जाएगा कोसिकेंट थीटा। दोनों एंगल कब बराबर होते हैं? 45 डिग्री पर। मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करनी सिखा रखी है, मैंने प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, उसमें से अच्छे से देख लेना। अगर आपको एंगल नहीं पता ना 45 डिग्री पर क्या होता है, ये 45 डिग्री एक एक होता है या कितना इसकी वैल्यू होती है, मैंने वो बता रखी है पूरी की पूरी टेबल। तो टेन थीटा 45 डिग्री, कोट थीटा 45, आपको पता है टेन 45 एक, कोट 45 एक, तो आंसर कितना? 2। ऐसे निकाल लेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, मैंने प्लेलिस्ट में परसेंटेज से लेकर प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सर एंड एलिगेशन, अलजेब्रा और उसके बाद बहुत सारी बेसिक ट्रिक्स भी मैंने बता रखी हैं, शॉर्ट्स वीडियो भी मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो जो ये मैं करवा रहा हूँ, जो सारा का सारा जो चैप्टर करवा रहा हूँ, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक हल्का फुल्का आपको आता होगा। जिन बच्चों ने तैयारी करी है थोड़ी बहुत, अगर 2 महीने 3 महीने जो टच में रहे हैं मैथ के, उनके लिए तो है रामबाण। लेकिन फिर भी किसी बच्चे को अगर समझ में ना आए, कोई कंसेप्ट समझ में ना आए, तो आप कमेंट में जो है आप छोड़ सकते हो अपना क्वेश्चन, आपको जवाब दे दिया जाएगा। अदरवाइज आपको अगर किसी क्वेश्चन में परेशानी आती है, परसेंटेज में परेशानी आती है, प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, या फिर आप मिक्सर एंड एलिगेशन में आती है, एवरेज मैंने भी करवा रखा है, किसी भी टॉपिक में दिक्कत आती है तो प्ले लिस्ट में डिटेल में मैंने दे रखा है, उस चैप्टर वाइज मैंने पूरा कंप्लीटली दे रखा है उसमें, और टाइप वाइज मैंने सारे क्वेश्चंस करवाए गए हैं सारे के सारे। तो एक बार उन क्वेश्चनों को पढ़कर फिर आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको कोई परेशानी कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। शेयर कर दिया करो क्लास को।